ई चर्चा की को फिर से शुरुआत करते हैं। विनोद कुमार शुक्ला हमारे साथ में हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं गोंडा से। विनोद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विनोद जी, कैसा रहा इस पूरे कोरोना काल के दौरान में आपका जो एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा, वो कैसा रहा? ये पूरे विश्व को एक नया तजुर्बा मिली है, एक नई तरह की बीमारी, लोग एक आपका नई तरह का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं ठीक तरीके से। विनोद जी, एक बार थोड़ा सा फ्रेम सेट कर लीजिएगा आप एक बार, उसके बाद चलिए आपसे हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन तब तक अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता दें कि देखिए, ई चर्चा के जरिए हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, तमाम नेताओं से, तमाम समाज सेवियों से, डॉक्टर्स से, जनप्रतिनिधियों से हम बातचीत कर रहे हैं ताकि कुछ बेहतर चर्चा हो पाए और इसी बेहतर चर्चा के तहत आप तक कुछ सकारात्मकता हमारे जरिए पहुंच पाए, हमारी बातों के जरिए, हमारे इस चर्चा के जरिए पहुंच पाए। यही हमारी कोशिश है इस कोविड-19 के काल में। तो विनय जी, चलिए शुरू कर लेते हैं चर्चा को। तो मेरा सवाल था आपसे कि तजुर्बा आपका कैसा रहा इस पूरे कोरोना काल में, जब लॉकडाउन में लोग घरों में बंद थे। जाहिर सी बात है आप लोग गोंडा की सड़कों पर होंगे लोगों का हालचाल जानने के लिए। जी, ये एक नई तरह की बीमारी जो है पूरा विश्व से घेर रही है और पूरे विश्व को इससे एक नई तरह की बीमारी से लड़ने की, कैसे लड़ना है, इसके बारे में जानकारी मिली है। और इसमें जो लॉकडाउन हुआ, सफलता लॉकडाउन रहा, जिसके चलते ये बीमारी भारतवर्ष में बहुत हद तक कंट्रोल रही है। अगर ये बीमारी लॉकडाउन नहीं हुई होती तो इस बीमारी से बीमार होने वालों की संख्या और उसके नतीजे, जो बुरे परिणाम आते, वो बहुत भयावह होते। तो आदरणीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने समय से यह निर्णय लिया, ये लॉकडाउन हुआ, और पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन किया और अपने घरों में रह करके लगभग 2 महीने तक लोग अपने घर पर रहे और इस लॉकडाउन का समर्थन किया। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, संक्रमण को फैलने नहीं दिए, तो इसका एक बड़ा ही अच्छा प्रभाव रहा है। आज जब 2.5 महीने बाद, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लॉकडाउन खुल गया है, तो लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जैसा हम लोगों ने सीखा है लॉकडाउन के समय कि हमें सैनिटाइज प्रॉपर करते रहना है, हमें अपने घर से बाहर अनावश्यक नहीं करना है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना है, हर सब मास्क पहन करके रहना है। इस तरह से अपने जीवन को एक नए रूप से हमें चलना है, जिससे हम अपने आप को बचा सकेंगे, अपने स्थिति को बचा सकेंगे, मानव जाति को बचा पाएंगे। अच्छा, फिलहाल आपके इलाके की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मतलब केसेस के मामले में, इलाज के मामले में, रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे गोंडा जनपद में 104-5 लोग संक्रमित पूरे पाए गए थे अभी तक। इनमें से लगभग 70 लोग ठीक हो गए हैं। तो ये ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि गोंडा जनपद से कोई अप्रिय घटना नहीं सुनने को आई। सभी मरीज ठीक होकर के अपने घर को गए हैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरे भाई जिनको भी संक्रमण हुआ है, ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे। और मैं गोंडा जनपद के सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अभी भी वो समझे ये बीमारी छोड़कर नहीं गई है। सरकार ने लॉकडाउन खोला है, दुकानें खुली है, लेकिन कोरोना नहीं भागा है। इसलिए हमें इसका बचाव करना है, हमें बहुत ही सतर्कतापूर्ण, अब और ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि हर जगह दुकानें खुल गई हैं, अस्पताल खुल गए हैं, वाहन चलने लगे हैं, बसें चलने लगी हैं, ट्रेनें चलने लगी हैं, हवाई जहाज उड़ने लगे हैं। तो सरकार ने, चूंकि देश को एक बड़ा नुकसान हो रहा था और एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश के लोग जो दूसरे प्रदेशों में बसे हुए थे, दूसरे जनपदों में बसे हुए थे, वो लोग अपने अपने घरों को आ सके, अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन में कुछ जो है टाइट करते हुए और कुछ सहूलियत देते हुए लॉकडाउन को थोड़ा सा खोल करके अनलॉक 1 की व्यवस्था की है। अच्छा विनोद जी, समाज सेवा से आपने राजनीति में आने का फैसला भी किया।
क्या वाकई आपको लगता है कि राजनीति में अब भी समाज सेवा है व्याप्त? बिल्कुल मुझे लगता है कि राजनीति ही समाज सेवा के लिए सबसे बढ़िया रूप हो सकता है, हम्म। क्योंकि जो व्यवस्थाएं समाज में सरकार के द्वारा अंत्योदय के रूप में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उन तक पहुंचाने के लिए जो दिया जाता है, उस तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को राजनीतिक के रूप में, एक ईमानदार राजनीतिक के रूप में आकर के समाज में एक नई छवि राजनेताओं की देनी चाहिए। राजनेताओं के प्रति जो छवि बनी है जनता के मन में, उस छवि को हटा करके एक सच्चा, एक ईमानदार राजनीतिक का एक चेहरा देना चाहिए। हम लगातार क्षेत्र में लोगों की मदद करते रहते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उन लोगों को लाने के लिए भी मैंने बहुत मदद की है। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर हैं श्री विनय चौबे जी, जिन्होंने लगभग 100 लोगों को बॉम्बे से यहाँ उत्तर प्रदेश हमारे गोंडा जनपद लाने में उन्होंने मदद की है। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत उन्होंने कई लोगों को जो बहराइच जिले के थे, बाराबंकी जिले के थे, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि हमारे पास राशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने माननीय विनय चौबे जी को जब ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पुलिस को फोन किया, उन्होंने तुरंत अगले दिन सुबह ही और लगभग 1 महीने तक उन लोगों की राशन की व्यवस्था कराई। इस तरह मैंने गुजरात प्रशासन से संपर्क करके, पंजाब प्रशासन से संपर्क करके हमारे गोंडा जनपद के जो भाई दूसरे जगहों पे फंसे हुए थे उनको राशन वगैरह मुहैया करवाने में मदद कराई तथा उनको उत्तर प्रदेश लाने में मदद कराई। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे थे जिनके पास उस समय पैसे नहीं थे या कुछ ना कुछ अव्यवस्था थी, वहां जो हमारे जान पहचान के लोग थे उनके द्वारा उनको मदद पहुंचवा करके और उनको अपने घरों तक ला करके ये मदद कराने के लिए मैं तत्पर रहा पूरे लॉकडाउन में और सभी लोग अपने घर आ गए हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है, सब सकुशल अपने घर पहुंचे हैं। अच्छा, एक ये जो भारत चीन सीमा को लेकर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? क्या वाकई चीनी सामान का बहिष्कार करना इस वक्त हमारे लिए पॉसिबल है? जी एकदम पॉसिबल है और मैं ये मानता हूं कि आज हमारा भारत 1962 का वो भारत नहीं है। आज हम पूरे रूप से सक्षम हैं, हम खुद भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और हम चाइना को जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और चाइना ने जिस तरह का पुनः विश्वासघात किया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सैनिकों का बलिदान कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और चीन की अर्थव्यवस्था जो बहुत हद तक हमारे भारत के बाजार पर टिकी हुई है, चीनी सामानों का बहिष्कार करना अनिवार्य है और हमारे जो घरेलू सामान है, घरेलू उत्पाद हैं, उनको हमें प्रमोट करना है। लोकल के लिए हमें वोकल बनना है, वोकल फॉर लोकल हम लोगों को बनना है कि हमारे कुटीर उद्योग, हमारे अपने भारतवर्ष के जो उद्योग हैं उनको हम अपनाएं और चाइना का कमर आर्थिक रूप से तोड़े। और आज मुझे लगता है कि पूरा विश्व इस चीज में लग गया है और चाइना को बहुत जल्द इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी बातचीत के लिए। देखिए, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, देश के हालात क्या है उनको लेकर भी, क्या कुछ चुनौतियां हैं उनको लेकर भी, चुनौतियों से पार कैसे पाएंगे उनको लेकर भी। उम्मीद है कि सकारात्मक चर्चा जो हमारी ओर से की गई उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने का आपको मौका मिला होगा। फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।